Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 5th MCQ and most important question. जबकि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो हूँ वो बना चुका हूँ बहुत ही इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की भी जो वीडियो हूँ मैं बना चुका हूँ। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। जबकि मैं हिंदी के अंदर वीडियो हूँ बना चुका हूँ, अब ये जो वीडियो होगी वो इंग्लिश में होगी। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देंगे, इस वीडियो को स्किप कर देंगे कि हम सर की पिछली वीडियो हमने देख ली, तो हमें इस वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने हिंदी के अंदर नहीं ले पाया। मैं हिंदी की जब वीडियो बना रहा था तो उसके अंदर नहीं ले पाया और अब उस चीज़ को मैं इंक्लूड करूँगा बेटा। तो उससे पहले मैं बता दूं, दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। अब अभी जो समय हुआ है वो 9:03 हुआ है और आज डेट की मैं बात करूं तो 5 दिसंबर 2020 है। कितनी है बेटा? 2020 है। और डे की मैं बात करूं तो ये आज है सैटरडे, शनिवार का दिन है आज। और इसके बाद हम नया जो टॉपिक है वो उसको स्टार्ट करेंगे, नया जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे मंडे से। संडे का आपको कोई वीडियो है वो देखने को नहीं मिलेगी बेटा। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे देख रहे हैं मुझे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हिंदी के अंदर करा चुका हूँ। और इसका लिंक, ये जो PDF फाइल है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। टेलीग्राम जो चैनल है उस पर देखने को मिलेगी, जिसका एज इट इज़ नाम ही है सुधीर ऑनलाइन क्लासेज। सुधीर ऑनलाइन क्लासेज आप फिल करोगे तो आपको हमारा जो चैनल है वो देखने को मिलेगा टेलीग्राम का, और उसी पे आपको हर एक चैप्टर की जो PDF है वो देखने को मिलेंगी। तो वहाँ से जाकर आप अपनी जो PDF फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, हिंदी के अंदर मैं करा चुका था, जिनको आप देख चुके हैं सभी के सभी ये जो क्वेश्चन हैं जो मैं हिंदी के अंदर करा चुका था, लगभग 40 के आसपास, लगभग 35 क्वेश्चन टोटल। मैंने 35 जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम के अंदर करा चुका हूँ। और इसकी आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। आपको पूरी तरीके से मैं कहूँ कि हिंदी की अलग वीडियो मिलेगी और इंग्लिश की अलग मिलेगी। तो अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की बेटा। इंग्लिश मीडियम में पहला, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि हमने क्या पूछा है आपसे, जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, चाहे वो हिंदी के बच्चे हों चाहे इंग्लिश के। आपको बस क्लियर होना चाहिए वो चीज़ें। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लियर है वो भी होंगी, और हर एक जो डाउट है आपकी वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा बेटा आपकी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आपको 5 सेकंड तक का जो टाइम है वो दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। आप अपना जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? इनमें से कौन सी एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ये आपको बताना है। काफ़ी बड़ी वीडियो नहीं करूँगा मैं इसको, ये कम से कम 20 से लेकर 25 मिनट के आसपास की हमारी लाइव क्लास होगी। इसमें मैं साथ के साथ और भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करता रहूँगा। तो वो नहीं है हमारी कौन सी, वीट हमारी क्या नहीं है, प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट? कि जो कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है वो, उसका जो आंदोलन है, या मैं कहूँ कि सक्सेसफुली कहाँ पे हुई, तो ये हुई थी यूरोप के अंदर। और जो यूरोप, ये हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको मैंने कराया था। तो इसका जो आंसर है वो है बी, डेनमार्क इज़ द राइट आंसर। ग्रोइंग ऑफ फ्लोर इज कॉल्ड, फूलों की जो कृषि जो कहलाती है, क्या कहलाती है फूलों की कृषि? ये जो कहलाती है ये ऑप्शन सी, फ्लोरिकल्चर।
फ्लोरिकल्चर के नाम से इसको जानते हैं। और आपको याद रखना है ट्रक फार्मिंग। जो ट्रक फार्मिंग है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी जो डेफिनेशन है वो आप जाकर देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ट्रक फार्मिंग की डेफिनेशन आप अलग से याद कर सकते हैं। यहाँ से ये 1 मार्क्स के अंदर भी आपसे पूछ सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। विच वन अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कंपनीज। जो यूरोपियन जो कंपनीज थी या यूरोपीय देश जो यूरोपियन जो आए थे हमारे देश में भी, इंडिया के अंदर भी आए थे, श्रीलंका काफ़ी देशों के अंदर आए थे। लगभग मैं बात करूँ तो ईस्टर्न जो एशिया है वो पूरी तरीके से यूरोपियनों के अधीन गुलाम था। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो प्लांटेशन है वो उन्होंने स्टार्ट की थी, तो वो की थी बेटा प्लांटेशन, रोपण कृषि, जिसको आप बोलते हो हिंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलोइंग मोनोकल्चर। इनमें से मोनोकल्चर वाली कौन सी नहीं है, तो वो है बेटा हमारी ऑप्शन सी, मिक्स फार्मिंग इज़ द राइट आंसर। जिसको कुछ नहीं पता बेटा वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। इस टॉपिक पे मैं प्रॉपर जो वीडियो है वो बना चुका हूँ। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा, चैप्टर नंबर जो 5 है उसकी मैं प्रॉपर जो वीडियो है वो बना चुका हूँ। हर एक टॉपिक पे आपको जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी और मैं करा चुका हूँ। हर एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं उनको सभी को मैंने कंप्लीट किया है विद नोट्स के साथ। तो आप वहाँ पर भी जाकर अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। और मैं कहूँ कि अपने जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर अच्छे मार्क्स हैं वो ला सकते हैं। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी प्लस डीआर खुल्लर के जो नोट्स हैं वो कराए हैं। तो खुल्लर के जो नोट्स हैं वो मैंने कराए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच फॉलोइंग रीजन, इनमें से कौन सा जो रीजन है जहाँ पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल कल्टीवेशन नहीं की जाती। तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ की जाती है, अमेरिका और कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, पंपास रीजन में और यूरोपियन स्टेपी। तो ये अफ्रीका के अंदर नहीं की जाती, अफ्रीका के अंदर नहीं की जाती, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो सेक्टर है वो डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ ऑर्डर टू रॉ मटेरियल और फूड के रूप में उसका इस्तेमाल करता है। जो डायरेक्टली जो चीज़ें जो मिलती हैं उसका इस्तेमाल करता है एक रॉ मटेरियल के रूप में और एक फूड के रूप में। तो आपको पता है वो है बेटा बी, प्राइमरी एक्टिविटी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हंटिंग एंड गैदरिंग इज ए पार्ट ऑफ विच सेक्टर। किस सेक्टर का वो पार्ट है, ये सभी को पता है, वो है बेटा ए, प्राइमरी एक्टिविटी का। प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट है। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हम हंटिंग और गैदरिंग इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, विच एक्टिविटी आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट। कौन सी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है किस पे, इन्वायरमेंट पे। अभी अभी पढ़ी थी, वो है बेटा प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है किस पे, इन्वायरमेंट पे। ये आपसे इसी तरह के जो क्वेश्चन है उनके बारे में पूछेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आसानी से इनका जो जवाब है वो दे सकते हैं। अब बात कर रहे हैं रेड कॉलर वर्कर की। हम बात कर रहे हैं रेड कॉलर वर्कर। इनमें से क्या होते हैं, किनको रेड कॉलर वर्कर है वो कहा जाता है, तो सभी को पता है। इनके बारे में भी मैंने आपको अलग से बताया था और चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी आपने इनको पढ़ा था। जो 7th जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको पढ़ाया गया था। तो ये ऑप्शन आएगा हमारा सी, एग्रीकल्चर जो लेबर है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम रेड कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, प्रिमिटिव ह्यूमन बींग सब्सिडेंस ऑन।
कि मतलब जो उनका जो कार्य क्या था, जो प्राचीन जो मानव था, आदि मानव था, वो कार्य क्या क्या करता था। वो हंटिंग भी करता था, गैदरिंग भी करता था। तो बोथ बी एंड ए इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटा। अब 47 की बात करते हैं। द ओल्डेस्ट नोन हैज़ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, सबसे पुरानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि हंटिंग और गैदरिंग के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट बेटा। अगला क्या है, विच एक्टिविटी मीन्स द डोमेस्टिनेशंस ऑफ एनिमल्स, कि कौन सी जो एक्टिविटी है उसमें पशुओं को पाला जाता है। तो हमने गैदरिंग के अंदर भी नहीं पढ़ा, हंटिंग के अंदर भी नहीं पढ़ा, और एक ऑप्शन नन तो पहले ही है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा पेस्ट्रोलिज्म। पेस्ट्रोलिज्म इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पेस्ट्रोलिज्म में जो पालतू जो पशु हैं उनको पाला जाता है, और इसमें क्या होता है कि पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी घूमा जाता है इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड की, भोजन और पानी की तलाश में जो लोग हैं वो अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं। एक मिनट बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। ट्रांस ह्यूमन्स टेक प्लेस इन विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी के अंदर होता है। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, एक सीजनल माइग्रेशन होता है, एक ऋतु के अंदर जो लोग प्रवास करते हैं तो उसको ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर होता है, ये होता है पेस्ट्रोलिज्म के अंदर। जो पेस्ट्रोलिज्म जो एक्टिविटी है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऋतु प्रवास होता है, एक सीजनल माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलता होगा। फिर सीजनल माइग्रेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, एक जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 50। पेस्ट्रोलिज्म इज डिक्लाइन बिकॉज, जो पेस्ट्रोलिज्म है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, जो पशु चारक हैं, जो पशु चारण हैं, ये एक तरह से डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो पॉलिटिकल्स जो बाउंड्री है वो बन गई हैं। अब हर एक देश की अपनी एक बाउंड्री है, एक निश्चित सीमा है। दूसरा क्या है कि जो सेटलमेंट जो प्लेन है, अब जो गवर्नमेंट है उसने एक सेटलमेंट प्लेन बसा दिए हैं जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं वो एक साथ हैं, वो दी जा रही हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ए एंड बी बोथ इज़ द राइट आंसर। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 क्या कह रहा है, इन विच एक्टिविटी ओनली वन टाइप्स ऑफ एनिमल इज रेयर्ड, कि वो कौन सी एक्टिविटी है कि जिसमें एक ही तरह के जो पशु हैं उनको पाला जाता है। तो काफ़ी बच्चों एक बार जल्दी से इसका जो जवाब है वो दीजिए। मैं इसके लिए आपको 5 सेकंड का जो टाइम है वो दे रहा हूँ बेटा। 5 सेकंड का जो टाइम है वो आपको दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या आंसर देखने को मिलेगा। जल्दी से बताइए बेटा एक बार इसका आंसर है वो क्या आएगा। तो काफ़ी बच्चों ने जो जवाब दिया है, और काफ़ी जो बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो डेयरी फार्मिंग दे रहे हैं, बट इसका बेटा डेयरी फार्मिंग इज़ नॉट राइट आंसर। इसका जो आंसर है वो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहा है हमसे, विच टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, कि जो प्राचीन जो टूल्स थे उनका इस्तेमाल करके कौन सी जो एग्रीकल्चर है वो उगाई जाती थी, और उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पे प्रिमिटिव आपको दिखाई दे जाए, प्रिमिटिव टूल्स और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दिखाई देती है, तो आपको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, और आपने इजीली इसको बता दिया गया होगा अपने। और इस चैप्टर के जो मैप हैं वो भी मैं करा चुका हूँ बेटा, तो आप मैप हैं उनको भी जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। विच फैक्टर मेक्स ए
डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आएगा बेटा। डिफरेंस इन सब्सिटेंस, इंटेंसिव सब्सिटेंस डोमिनेटेड बाय पैडी, कि इंटेंसिव सब्सिटेंस जो एग्रीकल्चर है उसमें पैडी मेन क्रॉप होती है, और इंटेंसिव सब्सिटेंस में बाय डोमिनेट बाय अदर क्रॉप। कि हम क्या करते हैं, हम दो तरह से हम पढ़ते हैं सब्सिटेंस एग्रीकल्चर को। एक में मेन पैडी होती है, एक में नॉन पैडी होती है। तो उनमें अंतर क्या है, तो उसका जो मेन जो कारण है डिफरेंस है वो है इरिगेशन की वजह से, सिंचाई की वजह से। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा। प्रेरीज एंड पंपास आर नोन एज फॉर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। प्रेरीज और जो पंपास है उसमें किस तरह की एग्रीकल्चर है वो की जाती है, ये आपसे पूछा है। तो सभी को पता है वो किस तरह की कृषि है वो की जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ द राइट आंसर। इन द नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज जूमिंग। मिल्पा आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए मिल्पा कहाँ पे की जाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसका ऑप्शन बी आएगा। तो आप मिल्पा के बारे में मुझे बता दीजिए कि मिल्पा कहाँ पे की जाती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब मैंने कराया था तो मैंने बताया था कि मैं आपसे बीच बीच में कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बता दीजिए। अगला है फोडर क्रॉप। जो फोडर क्रॉप हैं वो आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन विच फार्मिंग, इनमें से कौन सी जो फार्मिंग है उसके लिए मेन कंपोनेंट्स का कार्य करते हैं, तो वो करते हैं मिक्स फार्मिंग के अंदर। मिक्स फार्मिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। स्पेसिफाइड ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, जो मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर है वो किस चीज़ के लिए, कौन सी कृषि के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं पीसी कल्चर, सीरीकल्चर, विटीकल्चर और ए एंड सी बोथ। तो ये है बेटा हमारा विटीकल्चर, खट्टे फ्रूटों की कृषि के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे किशमिश, मनखा, ग्रेप्स, अंगूर, बड़ी मात्रा में सीट्रस जो फ्रूट्स हैं वो उगाए जाते हैं, मतलब खट्टे फ्रूट। अब आगे बात करते हैं 58 की। 58 क्या पूछ रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज नॉट प्रैक्टिस। तो ये मैं करा चुका हूँ बेटा आपको काफ़ी बार, तो इसलिए इसका आंसर है वो मैं ही बता देता हूँ जल्दी से। तो वो है बेटा अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन इज द राइट आंसर। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है वो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं तो उनके लिए सॉरी बेटा, पर आगे हम ध्यान देंगे, पर आप इनका भी जो जवाब है वो देने की कोशिश कीजिए। विच एक्टिविटी इज डन बाय द ओपन कास्ट एंड शाफ्ट मेथड। वो कौन सी एक्टिविटी है जो ओपन कास्ट एंड शाफ्ट मेथड के द्वारा की जाती है, तो वो है बेटा हमारी माइनिंग। ऑप्शन बी इज़ द माइनिंग। अब ये जो आपसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और ये मेनली जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे माइनिंग से होंगे। क्या पूछा गया है अगला, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंडेंट है, तो वो जो डिपेंडेंट है वो है हमारी डी, बोथ ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। फिजिकल एंड इकोनॉमिक्स फैक्टर पे डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चीपेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग इज, चीपेस्ट मेथड है वो कौन सा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ए एंड बी है, ओपन कास्ट माइनिंग, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी बोल सकते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग इज लोअर चीपेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इन विच टाइप्स द आउटपुट इज बोथ लार्ज, आउटपुट लार्ज एंड रैपिडली, जो आउटपुट है वो काफ़ी रैपिडली हो और काफ़ी बड़ी संख्या में हमें देखने को मिले, तो वो कौन सी के अंदर है बेटा, वो जल्दी से मुझे बताइए। वो ओपन
सरफेस माइनिंग और ओपन कास्ट दोनों के अंदर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता बी एंड सी, बोथ। और यदि यहाँ पे एक पूछ लिया जाए तो सरफेस माइनिंग इज द राइट आंसर। यदि ऐसे दोनों आ जाते हैं तो आप अकेले बताएंगे किसके बारे में, सरफेस माइनिंग इज द राइट आंसर। और व्हाट इज एक्सप्लेन द ट्रक फार्मिंग, मैंने पहले भी पूछा था और ये बाद में भी पूछ लिया मैंने। चलिए यहाँ पे जो ट्रक फार्मिंग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ट्रक फार्मिंग पे आपको फोकस भी करना पड़ेगा कि ट्रक फार्मिंग होती क्या है, इन ये सारी चीज़ें। विच फार्मिंग इज बेस्ड ऑन कोल खोज मॉडल, कोल खोज मॉडल पे कौन सी फार्मिंग है वो डिपेंडेंट है। जो कोल खोज का जो मॉडल है वो यूएसएसआर ने दिया था, यूएसएसआर ने इस मॉडल को दिया था, और ये कलेक्टिव है, कलेक्टिव फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। और इसमें जितने सभी जो रिसोर्स होते हैं उस पर अधिकार किसका था, गवर्नमेंट का था। जितने भी जो रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें, उस पर सभी पर गवर्नमेंट का अधिकार था। तो ये हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हुई, और अब हम जो बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 के बारे में करेंगे, क्योंकि जो 6th है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो बच्चे 2020 और 21 के सेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए 6th चैप्टर नहीं है। और यदि बाद में आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो 6th चैप्टर की भी जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको रियरली देख लीजिए। तो चैप्टर नंबर 6 की वीडियो है वो आपको देखनी नहीं है, क्योंकि मैं अपलोड ज़रूर कर चुका हूँ। इसके MCQ की जो वीडियो है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है ज्योग्राफी या किसी और सब्जेक्ट के अंदर, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए। ज्योग्राफी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी वो मंडे को होगी हमारी, और कुछ एक या 2-3 जो टॉपिक हैं वो मैं आपको जल्दी ही करा दूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।